तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 पार्ट 2 का एपिसोड नंबर 8 को, जिसका टाइटल है प्राइड। तो अगर अभी तक आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जाके पहले उन्हें देखें। उन एपिसोड्स के लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस शानदार एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत हम देखते हैं येगरिस्ट को, जो कि अपने एक दोस्त यानी कि सोल्जर को जमीन पर पड़ा हुआ देखता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों पड़े हुए हो। और वो जैसे उसके पास जा रहा होता है भग के, उसी टाइम हांजी उसे शूट कर देती है। और तब हांजी उसे शूट करती है तो हांजी की आंखों में हम आंसू भी देख सकते हैं, यानी कि हांजी ने उसे मजबूरन में मारा है। तो फिर हम देखते हैं लीवाई को, जिसे हांजी ने झाड़ियों में छुपा रखा था, और वो उसे निकालती है। कहती है लीवाई अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब सब लोग यहाँ तक जा चुके हैं। और हांजी अपनी बात कंटिन्यू करके कहती है कि जीक ने चिल्लाया और सब टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो गए। तुम्हारे साथ जितने भी लोग आते वो सारे टाइटन बन गए और वो मारे भी गए, उन्हें तुमने ही मारा। लेकिन तब जीक ने चिल्लाया तो तुम क्यों नहीं टाइटन में ट्रांसफॉर्म हुए। तो वो कहती है हाँ मुझे पता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि तुम एक आक्रमण हो। और वो कहती है कि अब सब कुछ पिक्सिस और आर्मिन के अलावा छोड़ने के अलावा और कुछ चारा नहीं बचा है, क्योंकि हम यहाँ पर हैं। और वो कहती है कि हमें बेशक ही पता हो कि एरन जीक को धोखा दे रहा है, लेकिन हम भी मजबूर हैं क्योंकि हम जीक को नहीं मार सकते। और फिर हम देखते हैं कि हांजी लकड़ियों को तोड़ रही होती है, लेकिन उसे एरन की आवाज़ सुनाई देती है। और हांजी शौक होती है कि ये अभी मेरे साथ क्या हुआ। और वो कहती है एरन मुझे बताओ, तुमने क्या कहा कि तुम पूरी दुनिया को तबाह कर दोगे। लेकिन फिर लीवाई पीछे से उठ जाता है और वो कहता है बीस्ट टाइटन कहाँ है और मैं ये कहाँ पर हूँ। और फिर उसे हांजी आती है और कहती है कि तुम नीचे लेट जाओ, तुम्हें जीक की चिंता करने की जरूरत नहीं है, जीक येगरिस्ट के साथ सिगांसिना में जा चुका है। फिर हांजी उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी। फिर लीवा बताता है कि उस कमीने ने चिल्लाया और जिससे वो जो थंडर स्पीयर्स के पेट में लगा था वो फट गया। मैं दोबारा अपनी जान खोते खोते बचा। में आते हैं जहाँ पे लीवाई कहता है कि मेरा इरादा जीक को मारने का है, जहाँ पे मैगात वहीं पे खड़ा होता है और वो कहता है। और फिर लीवाई कहता है कि हमारे इरादे सेम है कैप्टन मैगात। फिर कैप्टन मैगात कहता है कि लीवाई आक्रमण, मुझे पता है कि तुम्हारी पावर 9 टाइटन्स के बराबर है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम जो मेरे गन से एक गोली निकलेगी तुम उसे कैसे रोकोगे। तो लीवाई बोलता है कि मुझे पता है कि मैं कभी एक गोली को नहीं रोक सकता, लेकिन मैं तुमसे मदद की भीख तो मांग ही सकता हूँ। बाकी चुनना तुम्हें है कि तुम क्या करोगे। अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो मुझे मारो। तुमने सुना कि मैंने क्या कहा, शूट में। लेकिन फिर कैप्टन मैगात कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें मारने से पहले तुम्हारी बात सुनना पसंद करूँगा। तो फिर हांजी कहती है कि जीक रॉयल ब्लड है और अगर वह एरन के कांटेक्ट में आ चुका है तभी ये रम्बलिंग हो रही है। फिर पीक कहती है कि हाँ जी, मुझे पता है कि आप काफ़ी चालाक हो और आप टाइटन्स के बारे में बहुत कुछ जानती हो, इसलिए आप हमारे बहुत काम आओगी। और फिर हांजी कहती है कि ठीक है चलो अब अपनी एक टीम बनाते हैं जो कि सबसे अलग होगी। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं आर्मिन नहीं, मिकासा, जीन और बाकी सबको, जो कि काफ़ी परेशान है। और वो रात का टाइम है और रम्बलिंग अभी भी स्टार्ट है। उन लोगों के चेहरे पे हम परेशानी देख सकते हैं कि वो कितने परेशान हैं, वो थक भी चुके हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं गाबी और आर्मिन को, जो कि अभी भी कोनी के पास जा रहे होते हैं घोड़े पे। और आर्मिन ने एक लाइट ले रखी होती है और गाबी अपना घोड़ा संभाल नहीं पा रही होती है। और फिर दोबारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कोनी और फाल्को को, ये दोनों ही सोए होते हैं और फाल्को नींद में बड़बड़ा रहा होता है। अभी हमें पता चला कि वो क्या बड़बड़ा रहा था। फिर सुबह हो जाती है, कोनी फाल्को को डाको को विलेज में लेके आता है जहाँ पे उसकी माँ पड़ी हुई है। और फिर फाल्को कहता है कि क्या इस बंजर गांव में कोई अस्पताल हो सकता है। फिर कोनी कहता है हाँ। फिर फाल्को कहता है तो डाको को विलेज है ना। फिर कोनी कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला। फिर फाल्को कहता है कि ये मैंने आपके रात को बड़बड़ा रहे थे, मैंने आपके मुँह सुना। फिर कोनी कहता है कि मुझे लगा यहाँ। फिर कोनी कहता है कि यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैंने सोचा कि मैं तुम्हें दिखा दूँ। और फिर कोनी एक घर के पास आता है जिसके घर के द्वार पे एक पर्दा लगा होता है, उस पर्दे को हटाता है। और फिर हम सब देख के हैरान हो जाते हैं, उसकी माँ पड़ी होती है, वो भी एक टाइटन के फॉर्म में, उसकी माँ के दांत, और वो काफ़ी डरावनी लग रही थी। और फिर कोनी कहता है कि ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम वहाँ चढ़ो, उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करो और उसके दांतों को साफ करो। तुम समझ गए ना मैंने क्या कहा। वो उससे झूठ बोल रहा होता है, लेकिन इतने में ही गाबी और आर्मिन वहाँ आ जाते हैं। गाबी कहती है उससे दूर रहो और फिर आर्मिन ने कहता है कि उससे दूर रहो। लेकिन फिर कोनी फाल्को के गले पे अपने, और फिर दूर से गाबी चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने जॉ टाइटन को इनहेरिट कर लिया है।
लेकिन कोनी कहता है कि दूर रहो, तुम्हें समझ नहीं आया मैंने क्या कहा, दूर रहो। फिर आर्मिन कहता है कि कोनी रुक जाओ, तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। लेकिन फिर कोनी कहता है मुझे नहीं पता, इतने सालों से मेरी माँ यहीं पड़ी हुई है, तो मुझे कोई बेवकूफ़ी नहीं लग रही, तुम नहीं समझोगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और फिर कोनी कहता है कि मैं छोटे से बच्चे के लिए अपनी माँ को छोड़ दूँ, तुम कहना क्या चाहते हो। फिर धीरे धीरे कोनी उसे उस सीढ़ी पर चढ़ाता है और अपनी माँ के सामने ले आता है और कहता है कि दूर रहो। लेकिन फिर गाबी कहते हैं कि फाल को जो टाइटन की पावर का यूज़ करो। लेकिन फाल को हैरान होता है गाबी क्या कह रही है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता, तो कुछ समझ नहीं पाता। और सब कुछ देखने पे ऐसा लग रहा था कि अब तो कोनी फाल को खिलाई देगा उसकी माँ को। लेकिन फिर आर्मिन याद करता है एरविन के बारे में कि एरविन की मौत जाया गई, और वो कहता है कि प्लीज़ कोनी रुक जाओ। लेकिन फिर आर्मिन गुस्से में आता है वो अपने, और फिर जाता है कोनी की माँ के सीधा सामने बैठ जाता है, वो नीचे कूद जाता है। और फिर कोनी कहता है कि रुक जाओ, तुम्हें क्या कर रहे हो, लेकिन वो कूद जाता है। फिर कोनी उसे बचाता है, वो धक्का फाल को छोड़ देता है और आर्मिन कैसे कैसे बचा लेता है। और फिर यहाँ पे फाल को गाबी के गले मिलकर रो रहा होता है कि मेरा भाई, मैंने उसे मार दिया। और फिर हम देखते हैं कोनी को जो कि बोल रहा होता है कि अगर मैंने तुम्हें बचाया ना होता तो तुम कहाँ होते। फिर आर्मिन कहता है कि मैं तुम्हारी माँ के पेट में होता और तुम्हारी माँ अब तक जिंदा होती। तो फिर कोनी कहता है कि तुम वो चीज़ करने जा रहे थे इससे मेरी माँ को दर्द होता, ना कि कोई अच्छी फीलिंग आती। फिर कोनी बोलता है कि मेरी माँ मरते मरते मुझे एक अच्छी चीज़ सिखा गई, यानी कि मुझे एक फ़ौजी बनाया गई, वो फ़ौजी जो अपने दोस्तों और बच्चों की जान लेने के लिए तैयार हो गया। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं लुइस और मिकासा को। मिकासा कहती है कि वो मुझे पता था कि तुम्हारे पास ही होगा। फिर लुइस कहती है कि हाँ, आप इसे ढूंढ रही थी ना। फिर लुइस अपनी बात कंटिन्यू करके कहती है कि मैंने आयरन ईगर से बस और कुछ नहीं चाहती हूँ, बस मैं चाहती हूँ कि आयरन ईगर को मैं इस दुनिया को ख़त्म करते हुए देखना चाहती हूँ। मैंने मिस्टर ईगर से स्कार्फ के बारे में बात कही थी, उन्होंने कहा कि इसे आके फेंक दो। फिर मिकासा अपना हाथ बढ़ाती है उस स्कार्फ को लेने के लिए, और फिर लुइस थोड़ा घबराती है, लेकिन फिर उस स्कार्फ दे देती है। फिर वो कहती है कि बस मैं आपके करीब आना चाहती थी और कुछ नहीं। फिर मिकासा उस स्कार्फ को लेकर वहाँ चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, देखते हैं कि टाइटन की जो लाइन थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। इतने टाइटन्स निकलने के बाद अब जाके लाइन ख़त्म हुई है, इसका मतलब आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि टाइटन कितने लाखों की ताकत में है। फिर हम देखते हैं येगरिस्ट को जो कि खूब सारे सोल्जर्स को बुलाए कह रहा होता है कि पिछले 100 सालों से एल्डेन साम्राज्य को पूरी दुनिया ने सताया है, लेकिन अब एरन और मैं यानी कि एरन और येगरिस्ट मिलकर इस पूरी दुनिया पर राज करेंगे। हम लोगों ने पूरी दुनिया जीत ली है, तो चलो इसका जश्न मनाएं। और फिर एक सोल्जर मिकासा के पास आता है, वो कहता है मिकासा तुम येगरिस्ट में ज्वाइन क्यों नहीं आती। फिर मिकासा कहती है कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर वहाँ पर जितने भी लोग खड़े होते हैं वो शिंजो ससागेरू का नारा लगाने लगते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं बाकी सब लोग को जो कि जश्न मना रहे होते हैं कि अब हम लोग आज़ाद हैं, एरन ईगर ने जो कर दिखाया। फिर हम देखते हैं आर्मिन, कोनी और बाकी सबको, वो लोग एक जगह बैठ के बात कर रहे होते हैं। कोनी कहता है कि आर्मिन तुम्हें पता है कि मैंने सुना है कि एनी वापस आ चुकी है। आर्मिन कहता है कि हाँ, मेरे को भी ऐसा लगता है। फिर उनके बगल में किसी को किसी चीज़ की खाने की आवाज़ आती है, और वो बगल में मुड़ के देखते हैं तो उनके बगल में एनी बैठ के कुछ खा रही होती है। और कोनी से खाने का स्टाइल देख के कुछ और ही मतलब समझने लगता है। वो कहता है कि इस तरीके से कौन खाता है। आर्मिन कहता है कोनी रुक जाओ, उसने ये चीज़ 4 साल बाद खाई, उसे आराम से खाने दो। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं फ्लॉच को। यहाँ पे फ्लॉच कह रहा होता है कि आप सबका यहाँ पे आने के लिए शुक्रिया, आपने तक कीमती वक्त मेरे को दिया। आज मैं इन दोनों को, जिन्होंने हमारे साम्राज्य के ऊपर उंगली उठाई, उन दोनों को मारने वाला हूँ। इसका नाम है येलेना। फिर सभी लोग पीछे से कहने लगते हैं कि हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो, उसे मार दो। फिर फ्लॉच येलेना से पूछता है कि येलेना क्या तुम्हारे मरने से पहले कोई आखिरी शब्द है। येलेना कहती है कि अभी तक आपने गोली नहीं चलाई। फिर फ्लॉच ओन्या कपोन के पास जाता है, वो कहता है कि मैंने अभी तक गोली चलाई ही नहीं, तो वो चलेगी कहाँ से। और फिर वो ओन्या कपोन के साथ भी वैसा ही करने लगता है जैसे कि येलेना के साथ कर रहा था। वो कहता है इसका नाम है ओन्या कपोन और ये भी सेम येलेना की तरह ही है। फिर ओन्या कपोन कहता है कि मैंने आपकी इतनी मदद करी, उन मदद करने के बाद मुझे मिला क्या मेरी मौत। फिर फ्लॉच जीन को शूट करने के लिए कहता है ओन्या कपोन पे। जीन आगे बढ़ता है और जीन उस पर शूट करने ही वाला होता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। फिर फ्लॉच कहता है कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो दोबारा ट्राई करो। फिर वो दोबारा ट्राई करता है, लेकिन इतने में पीछे से कार्ड टाइटन आता है और वो फ्लॉच को खाने वाला होता है, लेकिन जीन उसे धक्का दे के खुद उसके पेट में चला जाता है, और साथ ही साथ वो ओन्या कपोन और येलेना को भी खा लेते हैं। फिर फ्लॉच नीचे गिर जाता है। फ्लॉच कहता है कि जीन, क्या उसने जीन को खा लिया। फिर फ्लॉच कहता है कि मिकासा कहाँ है। मिकासा के यहाँ पर जड़ता है। फिर फ्लॉच समझ जाता है कि इनका प्लान क्या है। फिर हम देखते हैं
कि यहाँ पे मिकासा और बाकी सब खाने पीने का सामान न कर रहे थे। इन लोगों का प्लान यहाँ से भागने का था। और फिर तब ये लोग भाग रहे होते, इन्हें एक कोई अनजान पर्सन खिड़की से देख रहा होता है। ये लोग पहचान नहीं पाते ये कौन था। गाबी कहने लगती है कि तुम किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से यहाँ पे चलो। और फिर एनी भी मिकासा को कहने लगती है कि मिकासा आप सोचो मत, यहाँ से चलो। फिर लोग यहाँ से निकल जाते हैं। इन लोगों को गन की आवाज़ आती है, इसलिए यहाँ पे निकल गए। जीन ने नहीं इशारा करा था। फिर हम देखते हैं जीन और बाकी सब कुछ जो कि कार्टाइटन के पेट में आ गए थे। इसकी कार्टाइटन इन उगलता है। उगलने के बाद जीन कहता है कि मैं इसके पेट में दोबारा जाना नहीं चाहूँगा। और नेकापुन पूछता है कि तुमने मार्ले के साथ हाथ कब मिलाया। फिर जीन बताता है कि रात को। जीन के पीछे से कैप्टन मैगाथ आते हैं और वो येलेना की तरफ देखने लगता है। येलेना की फट जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं रायनर को, जो कि रायनर सोया पड़ा है। उसे एक आनी लात मारते हुए कहती है ओए चल उठ। फिर रायनर हैरान होता है, वो हैरान होता है कि ये लोग यहाँ पे कैसे आए। वो इन लोगों को देखता हुआ कहता है एनी तुम वापस कैसे आई। भाई पूरा रायनर घबरा जाता है। फिर उसे फाल्को और गाबी शांत कराते हैं। फिर उससे कोनी कहता है कि अब चलो, अब सोए मत रहो। फिर रायनर पूछता है कि कहाँ। फिर कोनी कहता है सेफ टू वर्ल्ड। अगर मैं इसका हिंदी में मतलब ये तो कोनी कहता है कि हम दुनिया को बचाने जा रहे हैं। और यहीं एपिसोड 2 भी कंटिन्यू आता है और ये एपिसोड यहीं एंड होता है। तो अगर चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना। मैं इस वीडियो को रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप मेरी इतनी सी मेहनत के लिए सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही सकते हो। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे ही इतनी जल्दी जल्दी एपिसोड बनाता रहूँगा। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली है, तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय।